सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार की बात है, एक बार एक नौका में बहुत सारे लोग सवार थे। बहुत सारे लोग सवार थे। तब क्या हुआ, नौका पानी में चल रही है, उसमें एक कमंडल को लिए हुए महात्मा भी बैठे हुए हैं। इतने में बीच नौका जब जल की धार में थी, तेज बारिश आई, बहुत तेज बारिश आई, एकदम तेज बारिश पड़ने लगी। नौका में पानी भरने लगा। लोग जैसे जैसे यत्न कर करके नौका से पानी बाहर निकालने लगे। एक सन्यासी उसमें बैठा था। वो अपने कमंडल से बार बार नदी से जल भरता और नौका में डालता, जल भरता और नौका में डालता। लोग कहे नौका से जल बाहर फेंकना है, लेकिन वो न मानता। घनघोर बारिश है, लेकिन कई लोग थे, बोला ठीक है ये अकेला डाल रहा है, क्या कहें इससे, सन्यासी आदमी है। अब कुछ देर बाद एकदम से बारिश बंद हो गई। जब बारिश बंद हो गई तो फिर वो नौका में भरा हुआ पानी वो भी बाहर फेंकने लगा। जब पानी अंदर आ रहा था तब वो बाहर से पानी अंदर फेंक रहा था, और जब बारिश बंद हो गई तो उसने नौका का पानी बाहर फेंकना शुरू कर दिया। एक व्यक्ति ने बड़ी हिम्मत करके पूछा कि बाबा, बात समझ ना आई, जब इतनी घनघोर बारिश हो रही थी पूरा का पूरा पानी बाहर फेंका जाना चाहिए था, वरना हम सब डूब के मर जाते। लेकिन आप ही अकेले थे कि जो कि बार बार कमंडल से पानी भर के नौका में डाल रहे थे, जबकि हम सब बाहर फेंक रहे थे। क्या ये उचित था? मुस्कुराते हुए उस संत ने कहा, भैया मैं तो वही कर रहा था, मैं तो वही कर रहा था जो ईश्वर कर रहा था। मैं तो वही कर रहा था जो ईश्वर कर रहा था। ईश्वर ने बारिश की, मैंने उसका साथ दिया। ईश्वर ने पानी बंद कर दिया, मैंने उसका साथ दिया। जीवन भर हम उसका साथ चाहते हैं, कभी उसका भी तो साथ दे दिया जाए, कभी उसके साथ की भी स्थिति को स्पष्ट कर दिया जाए और आनंद के साथ जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको और हमको भी ये चाहिए कि कई बार हम कहते हैं ईश्वर हमें ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये कर दे। प्लीज कभी ईश्वर के साथ भी उसके ताल में ताल मिलाने का प्रयास कीजिए। और जो व्यक्ति इस कार्य को कर लेता है, वो व्यक्ति अपने जीवन के सार को जी लेता है, सार को जी लेता है। यही वो स्थिति है जिसको प्राप्त करने की स्थिति हर व्यक्ति को पैदा कर लेनी चाहिए। और यही वो कारण है जिस कारण को हमें जानना है, हमें समझना है। और हम कई बार बस यही छोड़ देते हैं, बाकी सब आगे बढ़ जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा सोचना है कि ईश्वर की राजी में राजी रहने वाला मनुष्य कभी दुखी नहीं हो सकता।